ओम ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। शांति ही, शांति में विसर्ग बोला करो, है ठीक है। हम बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जब जब शांति तीसरी बार शांति। शांति बोलते हैं बहन जी तभी विसर्ग लगाने हैं या हर बार वाले में? तीनों बार लगाना। तीनों बार? अच्छा ठीक है या बहन जी। विसर्ग लगाएंगे तो शांति ही। हाँ, शांति शांति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाँ जी, ठीक है हो। बिल्कुल। तो इसके अलावा नहीं तो कई जगह उसको संधि जोड़ सकते, शांति 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 भी ऐसा भी करते हैं। तो शांति शांति। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, पूछ रहे थे आपका फोन ही नहीं मिला। नहीं वो तो है, पर फिर इमरजेंसी में होता ना। वो कोरियर देने आया हुआ था, वो पैसे मांग रहा था 721 रुपये। तो वो दे 721, वो मैंने दे, हाँ वो फिर दे दिया। अब क्या करती मैं आपको फोन कर करके। हाँ आपके नाम से ही है। हाँ हाँ, पहले भी आपके 2000 रुपये हैं, पहले भी। चलो हाँ ठीक है, क्लास ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो नमस्ते। पहले मंत्र करें शांतिकरण के, या रहने दें उनको? हाँ जी करते हैं। अच्छा चलो कर। आज सविता तो नहीं आएंगी। हाँ बोलो। भाई बोलेगी पहले। ठीक है बोलती हूँ। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शन्न सरस्वती सह धीभिरस्तु, शं भिषाचः श्याम भी शाद माँ पूरा है ना अब? शमभिषाचः हम्म। शमूरातिशाचः, शन्नो दिव्या पार्थिवाः, शन्नो अप्याः। ओम शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, पतायो नहीं, पतायो 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 नहीं। तो एक है ना सिंगल। पतयो हाँ जी पतायो। हाँ। पतयो भवन्तु, शन्नो अर्वन्तः, शमु गावः, शन्न ऋभवः, सुकृतः सुहस्ताः, शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी बोलो पुष्पा बहन जी। हाँ बोल रहे हो, नहीं तो आप भी बोलो रंजना जी। कौन? मैं बोलूं? किसको बोला आपने? आप पे बोला 11 बार। हाँ वो पुष्पा बहन जी को पता नहीं क्या। हाँ हाँ जी। अच्छा एक जी सेकंड। बोल रही हूँ। मैंने पहले नाम सुना नहीं। हाँ कोई बात ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सह धीमिरस्तु, शंभिषाचः शन्मुर। नहीं। यहाँ गलती हो जाती है, तो क्षमा भी साच। अच्छा। क्षमा है ना, माँ पूरा है। शमभिषाचः शमूरात्रिशाचः, शन्नो दिव्यः पार्थिवाः, शन्नो अप्यः। ॐ शन्नः सत्यस्य सत्यस्य पत्यो सत्यस्य सत्यस्य सतस्य पत् सत्यस्य सतस्य सतस्य सत्यस्य सतस्य। सत्यस्य। हाँ जी सत्यस्य सतस्य पत्यो भवन्तु, शन्नो अर्वन्तः,
शम्मुसन्तु गावः शन्ऋभवः शन न सुकृतः पूरा ना, शन शन न ऋभवः। शन्नारिभवः सुकृताः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। हाँ जी, थोड़ा सा बस उसमें हम लोग थोड़ी गलती कर देते हैं, आधा आधा शब्द बोल अक्षर मैंने बोल। सुना भी नहीं आप वालों ने, मैंने सुन नहीं पाई इसलिए भी थोड़ा हाँ सा नहीं, वो नहीं, ध्यान से। आदत आपकी क्या, हमारी हाँ भी यही है, बड़ी मुश्किल से ठीक करी है ये आदत। तो हम आधा आधा अक्षर बोल देते हैं बीच में ना, शम जी। शम भिषा हाँ, चह। मात्राओं में भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे छोटी की होती है तो लंबा बोल जाते हैं, लंबी होती है तो छोटी ले लेते हैं। गलतियां तो होती हैं बहुत मेरे से। ठीक है बहन जी। सबसे होती हैं, आपसे नहीं, हमसे भी हमारा थोड़ा अभ्यास वो हो गया, तो इसलिए नहीं होती है। वही तो, नहीं तो सीखने की क्या जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही बोल दो सारे, तो इसीलिए करना पड़ता है ना। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी बोलो। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्यः पार्थिवः शन्नो अप्यः। ओम शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शन्नऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। हाँ जी, शाबाश, सारा लगभग ठीक है। बस एक सह, सह को हम आदत में कहीं मैं भी बोल देती हूँ, सह है बोल देते हैं ना हम, सह सह, उसको ध्यान देना, जहाँ भी आए ना ये शब्द, सह भी रस्तु, सह ह में एक की मात्रा नहीं, सह। जैसे क ख ग क्या क्या, जैसे हरियाणा के लोग ज्यादातर बोलते हैं, तो हाँ वो ये जी। ह में हमारी आदत भी ये है कि हम लोग भी है हाँ थोड़ा कॉन्शियस रहे। ठीक ठीक। हाँ जी, चलो आगे कौन बोलेगा? शकुंतला जी का हो गया, पुष्पा बहन जी। हाँ हाँ जी, जी, मैंने। क्लास, हाँ नमस्ते जी, क्लास हो रही है मेरी, अच्छा जी, संस्कृत की क्लास ले रही ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती हूँ। हाँ जी, सह धीभिरस्तु शंभिषाचा शमुरातिशाचा शन्नो दिव्या चलो पार्थी एक दे दो। वा शन्नो अप्यया। हाँ बस वही, अभी ध्यान में बैठना। हाँ जी, हाँ जी, ओम शन्ना सतस्पतयो भवन्तु शन्नो देखो पर्व। हाँ शन्ना जी। सत्य से, या तो शम शम नह बोलो, है अच्छा। न, तो शन्नह, अगर इकट्ठा बोलना है तो शन्नह। कई जगह शन्नः। आधे न और वो लिखा होता है, अगर वो नहीं है तो फिर शम नह है। श के ऊपर कई जगह बिंदी है और फिर आगे नह है, और कुछ जगह पर शम शन्नह, आधा न और नह ऐसे लिखा हुआ है। तो दोनों में से एक बोलना है तो उसमें शम नह या शन्नह, ऐसे खाली शन्ना अब नहीं इसमें बोलना। शन्नः बोला जाएगा। शम न, अगर इकट्ठा लिखे तो शन्नह, शन्नह, और अलग अलग है तो शम नह। शम्नः। अच्छा। शम्नः हाँ सतस्य जी, पतयो भवन्तु शन्नः अर्वन्तः शमुसन्तु गावा शन्नः शन्ना ऋभुवः अब यहाँ सुकृतः। विसर्ग नहीं है ना, रिभवा हाँ वो आगे, हाँ बोल रही थी, फिर हाँ मैंने तो ना दोबारा विसर्ग बोला। का हाँ लोप जी। है, शाना रिभव, शाना हाँ जी, रिभव, शन्नः शमना रिभव। ऋभुवः सुकृतः सुहस्तः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। हाँ जी, ठीक, चलो जी आगे सत्याबहन जी बोलेंगे। पुष्पा बहन, नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते मेरी। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम सन्नो देवी विश्वा देवा भवन्तु सन्न सरस्वती सह शमना भी है कोई, शम सरस्वती है ना इसमें, सन सरस्वती सह भी सह बीरस्तु पर सम भी साच है श्यामा भी साच, माँ पूरा है समा ना, समय भी साच भी साच, बस मुंह खोलो। समय भी साच
अभिषेक सम्मु राति साच सन्नो दिव्यः पार्थवः सन्नो आपः अप्यः ओ अप्यः ये तो बोल सकते हो ओम ना, क्यों लापरवाही करते हो, है ना। जहाँ मुश्किल ओम में मान सन्नः सत्यस पतयो भवन्तु सन्नो अवृत समूह अर्वन्तः अर्वन्तः सम्मुः सन्तु गावः यहाँ विसर्ग है, शमुः शमु शमु संत। समूह हाँ, विसर्ग नहीं है ना, शमु संत। हाँ समूह समूह सन्तु गावः सन्नः रभव ऋभवः ऋभव सुकृतः सुहस्तः सन्नः भवन्तु पितर फिर विसर्ग हवेषु बोलती शन्नः शन्नो भवन्तु सन्नो हम्म भवन्तु पितरो हवेषु पितरो हवेषु। पितरो पित पितरो होता है, त्र होता तो यहाँ पर त्र नहीं है, त पूरा है। पितरो पित पितर जो लोग पितरो हैं बड़े, हाँ, पितरो हवेषु। हाँ चलो, हवेषु। हाँ जी। अब कौन रह गया? सिर्फ शिष्य दीदी रहेगी, बाकी सबका हो गया। हाँ जी। ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह दीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। हाँ जी, चलो जी, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आज पंचतंत्र कर रहे हैं, वहां पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर वहां पर दक्षिणानुवाद कौमुदी चलेगी। अभी आज देखते हैं। तो ये हम कर रहे थे कि उसका जो वणिक है, वणिक पुत्र, क्या नाम था उसका? वर्धमान। उसका एक बैल कीचड़ में फंस गया, दलदल में फंस गया, उसका टांग टूट गया और जुए से, जो बैलगाड़ी होती है, उससे वो अलग होकर वहीं पर बैठ गया। तो इससे उसको बहुत दुख हुआ, वो दुखी हो गया। वर्धमान परम विषादम अगमत, बहुत विषाद को, दुख को प्राप्त हुआ, मतलब दुखी हो गया। हाँ जी, अब आगे शिष्य दीदी। स्लाइड तो नहीं देखती जी। स्लाइड बना के रखी हुई है, आपको लोगों को तो भेजी हुई है मैंने। वैसे मैं तो निकाल नहीं सकती हूँ। अब आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। ना जी, कुछ नहीं करती जी मैं तो। पहले तो नहीं कर सकते थे, ये नहीं आता, आवाज नहीं सुनाई देती, दिखता नहीं, अब सब कुछ होता है। चलो, ये तदर्थम, ये तदर्थम च स्नेहार्द्र हृदय स्त्रीरात्रम प्रयाण भंगम अकरोत्। शशि दीदी। हाँ जी, एक मिनट बस, अभी चलो, ये रंजना जी कर देती हैं इतनी देर। हाँ जी, आ गई मैं। अच्छा अच्छा, ये ऊपर बहुत बारीक है, दिख नहीं रहा। ये नहीं बारीक तो नहीं है, ठीक है। तदर्थम च स्नेहार्द्र हृदय, अगर और तेज बड़ा करूंगी ना तो फिर पूरा पेज नहीं आएगा। अच्छा ठीक है जी, हाँ हम आ गया। तदर्थम च स्नेहार्द्र हाँ हृदय हृदय श्रीरात्रम, हाँ, हृदय स्त्रीरात्रम, हृदय श्रीरात्रम प्रयाणम प्रयाण भंगम, करोत।
हाँ, प्रयाण भंगम अकरोत, है ना। भंगम अगर हम या तो इकट्ठा बोलने प्रयाण भंगम अकरोत, माँ में जुड़ा हुआ ना, तो प्रयाण भंगम एक शब्द हो गया और उसको थोड़ा अकरोत। ठीक है, समझ आ गई ना कैसे किया मैं। हाँ जी, वो आपको पता है माँ हलंती होता है ज्यादातर द्वितीय या प्रथमा नपुंसकलिंग में। हाँ जी, तो वो बहुत दुखी हो गया, तो फिर अब उसके बाद क्या किया उसने, तदर्थम च, उसके बाद तदर्थम, हाँ इसलिए, तदर्थम उसके लिए, इसलिए, इसलिए हम्म, स्नेह, और ये बाद में आएगा च हाँ और, हाँ, और इसलिए, और इसलिए ऐसे कर दें। अच्छा और पहले है, हम्म, और इसलिए स्नेहार्द हाँ, हृदय, हृदय स्नेह इतना भले, स्नेहार्द्र हृदय, स्नेह से आर्द्र, आर्द्र गीला होता है ना, तो भरा स्नेह हुआ, से, भरा हाँ हुआ तो हाँ जी, हाँ स्नेह आर्द्र लिख सकते हैं, स्नेह से द्रवित हुआ हुआ, स्नेह से भरा हुआ, हाँ हृदय, हाँ, हृदय वाले उसने, मतलब उसका हृदय स्नेह से भर हुआ था, आर्द्र था। तो क्योंकि बैल से प्यार करता तो उसका अपना बैल और वो ऐसे गिर गया, उसमें पड़ा हुआ है दुख में, तो उसलिए उसने स्नेह से भरे हुए या स्नेह से दुखी हृदय वाले उसने त्रिरात्रम, त्रिरात्रम, तीन त्रिरात्रि मतलब तीन हाँ रात, हाँ 3 रातें, हाँ 3 रात्रि तक प्रयाण भंगम, प्रयाण होता है जाना, यात्रा, रोक रोक लिया, हाँ भंग कर दी, मतलब हमें एक एक शब्द को करेंगे, वहां तो सीधा उन्होंने लिख दिया, हमने समझना है फिर अर्थ करेंगे। प्रयाण होता है जाना, है मरने के समय भी कहते हैं ना महाप्रयाण, वहां चला गया, मतलब कि महान प्रयाण हो गया, वापिस नहीं आएगा, जिसमें आना है प्रयाण। भंग, भंग मतलब तोड़ दिया, जाने को मतलब यात्रा का भंग कर दिया। तो हम यात्रा का भंग अर्थ ऐसे अर्थ तो नहीं लिखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद तो सीधा मतलब अर्थ इसका समझने के लिए फिर हम अपना शब्द लगा सकते हैं। यात्रा का भंग कर दिया मतलब यात्रा को रोक दिया, स्थगित कर दी। ठीक है, हाँ जी, तो मतलब एक एक शब्द हम करते जाएंगे इस तरह से, तो जहां भी हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हम कर पाएंगे। तो इसलिए उसने स्नेह से भरे हुए हृदय वाले, उसने स्नेह से द्रवित हृदय वाले, वो लिखो तो ज्यादा अच्छा, आर्द्र या द्रवित हृदय वाले उसने 3 रात तक यात्रा को रोक दिया या स्थगित कर दिया। ठीक है, हाँ जी, आगे 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 सबको समझ। तो स्नेहार्द हृदय, विसर्ग है त्रि, त आगे आ गया तो विसर्ग का स बन गया, हृदय त्रिरात्रम, तो हृदय जमा त्रिरात्रम, स्नेह आर्द्र हृदय, बाकी वो तो उसका समास का, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो अब ये यानी ना विषण्णम आलोक्य, अब और कोई कर दो, अथ तम विषण्णम आलोक्य, हाँ रंजना। हाँ, अथ तम विषन्नमालोक्य सार्थिकै सार्थिकैरभिहितम् हाँ सारथी के ही अभिहितम, अभिहितम् हम्म, अथ बोल, तम विषन्न विषण विषन्नम विषाद, विषन् तो पीछे था ना विषाद को प्राप्त हुए, तो विषद हाँ में जब कता प्रत्यय लगता है तो विषण बन जाता है, ठीक, विषण। तो द्वितीय विषन्न एक वचन हो गया, द्वितीय विभक्ति एक वचन, विषण्णम बन गया, विषण्ण विषण्णौ विषन्नम विषण्णम। अलोक्य, हाँ विषम परिस्थिति देखकर, नहीं, विषम परिस्थिति नहीं, तो हाँ विषाद है जी, ना, दुखी, दुखी, अच्छा, दुख हुआ तो विषण, उसको दुखी देख कर। दुखी दुखी देखकर आलोक्य हमने सार्थिक, पढ़ किया था ना, ये आलोक्य किया तो वही देख कर अर्थ है। तो हाँ जी, अब तो उसको दुखी देख कर सार्थिक दुखी ही देख विहितम, अभिहितम सार्थिक ही अभिहितम साथियों, साथियों के द्वारा, साथियों के द्वारा, अच्छा, हाँ कहा हित गया।
अभिहित हित होता है, हित में कहा गया नहीं या नहीं, कहा गया? हित ही कहना होता है, अभिहित। अच्छा, अभिहितम। हाँ, कहा भो गया। श्रेष्ठिन, हाँ, भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठ, नहीं, श्रेष्ठ किमेवम। सेठ, सेठ को बोलते हैं श्रेष्ठ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैंने कहा श्रेष्ठ जन। हाँ, नहीं, लिख लो, श्रेष्ठिन मतलब सेठ, हे सेठ। श्रेष्ठिन होता है। और ये संबोधन का हो गया, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी नौ, श्रेष्ठी न, ऐसे चलता है। और इसमें आ गया संबोधन में श्रेष्ठिन, हे सेठ। किमेवम वृषभस्य, वृषभस्य कृते सिंह व्याघ्र समाकुले इतना कर दो। बहु, हाँ जी, बहुअपाये, हाँ, बहु उपाय अस्मिन् वने समस्त सार्थस्त्वया संदेहे नियोजितः। हे सेठ, सेठ, किमेवम, कैसे भी वृषभस्य, वृषभस्य, वृषभ मतलब बैल को, वृषभस्य कृते, षष्ठी होगी ना। हाँ, कृते जब हाँ, ये एक उपसर्ग है, वृषभ को लक्ष्य करके, या वृषभ के लिए, वृषभ के लिए, बैल के लिए, बैल के लिए। अच्छा, षष्ठी लग जाती है, तो बैल के लिए, एक बैल के प्रयोजन से, एक बैल के लिए, किम एवं, हाँ, क्या इस प्रकार। कृते, हाँ, अब सिंह व्याघ्र समाकुले, समाकुले, सिंह और व्याघ्र मतलब एक ही कुल के हो गए ना, उनसे यही नहीं, हुआ? कुल का नहीं। समाकुल, उससे भरे हुए, मतलब ऐसा वन जिसमें शेर और व्याघ्र भरे हुए हैं, अच्छा, तो उनसे व्याप्त है। समाकुल ओके, उससे भरे हुए, उस हाँ, व्याप्त बोल देंगे, भरे हुए नहीं, व्याप्त शब्द ठीक है। शेर और व्याघ्र से, बाघों से भरे हुए। भरे हुए, तो बहु उपाय, उपाय स्मिन् वने, बहु उपाय, बहु अनेक उपाय, बहु अपाये, अपाये है, अपाय होता है अपाय, आपत्तियां। अच्छा, हाँ, अपाय, तो बहु अपाये, तो अपाय, आपत्तियां, अपायः, अनेक आपत्तियों से भरे हुए, अस्मिन वने, इस वन में। एक मिनट इसको देखो जरा, मैं दरवाजा खोल के हूँ, आज कोई है नहीं नीचे, इसी को सारा ध्यान से देखो सारे। इसमें बेटर आ रहा है। घर में अकेले होने में बड़ी परेशानी होती है। घंटियां बजती हैं, दरवाजा खोल के भी नहीं रख सकते। हाँ जी, तो आगे समझ सब आया, देखा आप लोगों ने इस वाक्य को? हाँ, बहु, वह उपाय स्मिन् वने, वने, वन अलग है, स्मि, अस्मि, अस्मिन, अस्मिन है ना, अस्मिन अस्मिन्, नाम। हाँ, अस्मिन् वने, वने आएगा ना आगे जी, हाँ जी, संधि करके। हाँ, वने ही है शब्द, अस्मिन हाँ वने। जी, इस वन में, है ना? आप उतना समझ आ गया, कौन कैसे वन में, वन कैसे, ये सप्तमी है ना, अस्मिन से वन। भरा हुआ। हाँ, आपत्तियों से भरे, कुल और सप्तमी है। समाकुले, ये भी है, दो विशेषण है ना, शेर और बाघों से भरे हुए, व्याप्त हैं, ये हो गया। हाँ और जी, बहुत आए, बहुत अनेक विपत्तियों वाले, अनेक विपत्तियों से भरे हुए, और शेर और व्याघ्रों से भरे हुए इस वन में। ठीक है, क्या ठीक, बैल के कारण, बैल को लेकर इस शेर और व्याघ्र से भरे वन में, और जहां पर आपत्तियां इस वन में, हाँ, समस्त सार्थस्त्वया,
इसका संधि कैसे होगा? समस्त हो गया, समस्त, सार्थः, त्वया। समस्त, समस्त का समस्त जैसे हिंदी में करते हैं। अच्छा, समस्त समस्त सार्थः त्वया, समस्त सार, सार्थः जमा त्वया हाँ सत्ये नियोजितः। तो आपके द्वारा, त्वया तो पता ही आपको तृतीया विभक्ति एकवचन युष्मत हाँ जी, शब्द का है। त्वया, हाँ तुमने, तुम्हारे द्वारा, समस्त सार्थ, सारे साथियों को, पीछे भी सारथी का ही आया ना, तो समस्त साथियों के साथ को तुम्हारे द्वारा संदेह में डाल दिया गया है, मतलब उनको संकट में, संदेह वही संदेह, मर सकते हैं, जी सकते हैं कि मर जाएंगे, तो संदेह में, मुसीबत में डाल दिया, नियोजित है, लगा दिया आपने। वो क्या सारथी कौन हुए? है? सारथी कौन थे? जो उसके साथ और साथी भी आए हुए थे ना, अच्छा, अकेला तो नहीं था। इकट्ठा ग्रुप जाता है ना, जैसे व्यापार करने के लिए, हाँ, वैसे जहाँ ही भी, हो और आज गया। इस जमाने, वैसे भी अभी भी, आजकल भी जब भी कंपनियां बड़े बड़े जाते हैं तो साथ में अपनी वो ले जाते हैं, अपनी टीम लेके जाते हैं। और पुराने जमाने में वैसे भी कोई गाड़ियां वाड़ियां थी नहीं, अब बैलों से जा रहे हैं इतनी दूर, वो मथुरा जा रहा है वहां पर। बुआ तो ये अपने, एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी, स्नेहार्द्य हृदयम, हृदय हाँ, त्रिरात्र, इसका क्या है? स्नेह जमा आर्द्र समा हृदयम, स्नेह जमा आर्द्र हृदय, हृदय प्लस त्रिरात्रम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलो, हाँ, तो आया समझ। तो इससे भरे वन में समस्त साथियों को तुम्हारे द्वारा संदेह में डाल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि उसको संकट में क्यों डाल रहे हो, कि में ऐसे क्यों डाल रहे हो? तो बैल के लिए, इस प्रकार एक बैल के लिए शेर से भरे वन से, शेर और व्याघ्रों से नयोजित, अनियोजित, नयोजित माने डाल दिया जी, हाँ, नयोजित नियोजिता है। मतलब लगा दिया, लगा दिया, अच्छा नियोजित, अच्छा लगा अच्छा। दिया मतलब वही हो गया ना। अब लगा, तो लगाना क्या है, मतलब डाल दिया, हो गए सबको संकट में लगा दिया। अब उस तरह से नहीं लगाया, तो मतलब डाल देना ही अर्थ बन गया ना। आगे समझ? हाँ जी, अब त्वया है, यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन और नियोजिता का प्रत्यय, तो ये कर्मवाच्य हो गया ना। तो आपके द्वारा संदेह में डाल दिया गया है। के साथ प्राय कर्मवाच्य लगता है, कुछ कुछ धातुओं को छोड़कर। तो उक्तम च, वच धातु, इसमें भी उक्तम च, उक्त जो है वो भी कतः प्रत्यय का रूप है वच धातु में। ठीक है, उक्तम च और कहा भी गया है। अब आगे आ जाओ, यही सत्याबन जी। हाँ, बोल रहे हो सत्याबन जी? बोलूंगी जी, रुक जाओ, बोलूंगी जी। बोलूंगी, हाँ, न स्वल्पस्य, स्वल्पस्य कृते, स्वल्प, स्वल्पस्य, स्वल्प बोलो पहले, स्वल्प, स्वल्प स्वल्प स्वल्प, स्वल्प हाँ, स्वल्प कृते, स्वल्पस्य, फिर स्वल्पस्य, उसकी षष्ठी विभक्ति होगी बीच में। बुरी नाशाए, नाशयेत नाश्येत मतिमान नरः, मतिमानर, मतिमान नरः, मतिमान नरहा, हलंत हो गया, फिर नरः। नरहा, हाँ जी, तो क्या मतिमान, करो, इसका कैसे हो जाएगा? मतिमान नरः, मति, स्वल्प, नर तो आदमी हो गया जी। हाँ, मति माने स्वल्पस्य, मान। एक मिनट ठहरो ना, मैं अन्वय बता रही हूँ, पहले उसको तो सुनो, अच्छा 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 अच्छा। याद करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी, मतिमान नरः हाँ जी, स्वल्पस्य कृते भूरि न नाशयेत। ठीक अच्छा, है, हाँ अब जी। करो, मतिमान क्या हो गया? मति वाला, मत बुद्धि वाला, हाँ, बुद्धिमान, नरः मतलब मनुष्य, 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 हाँ, हाँ जी। स्वल्पस्य कृते, इसका ना बेरा जी मन। अल्प, अल्प का क्या अर्थ होता है? अल्प, थोड़ा,
हाँ, तो स्वल्प मतलब बहुत थोड़ा। अच्छा, स्वल्प थोड़ा। कृते अभी मैंने ऊपर बताया, वृषभस्य कृते, वृषभ के लिए। इसी तरह स्वल्पस्य कृते, अच्छा, थोड़े के लिए होगा कि हाँ, थोड़े के लिए, वो थोड़े थोड़ी के लिए हाँ, लिए नशियेत। बुद्धिमान भूरी बताया हुआ पहले हमने किया बुरी हुआ। बुरी नाशाए, नाशाए का तो नाश है। नाशयेत, हाँ, भूरी पहले बोलो ना, भूरी न नाशयेत, न इधर से ले लिया हमने पहला। हाँ हाँ, जी, बुरी ना भूरी, भूरी नाशिए, का अर्थ क्या है? मर आता है ना जी। मैंने नहीं भू- आता है तो अच्छा, वो है ना, बड़ा आसान उपाय है। हाँ? मैंने कहा ये आसान उपाय है, मैंने ना आता। बुरी का ना आता जी, नाशाए का तो नाश आएगा जी, बुरी। हाँ, तो भूरी मतलब और कोई बता सकता है? बुरी बहुत है हाँ, ना। बहुत। हाँ जी, अच्छा, आपने बहुत बताया। हाँ, ये वाक्य बनाना ना आता हो, माने तो फिर भी बता दूं हूँ एक आधा। तो सीधी सी बात हो कि सारे एक एक शब्द का अर्थ बोल दिया। हाँ जी, बुद्धिमान मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीज के लिए, छोटे के लिए बहुत का नाश नहीं करना चाहिए। कर मतलब बुद्धिमान को नहीं अच्छा, करना चाहिए, नहीं करता नहीं करता, या यहाँ या नहीं करना चाहिए। नाश ये चाहिए। विधि लिंग हाँ लगा। जी, तो हाँ जी, बुद्धिमान नहीं कर को थोड़े के मनुष्य लिए, थोड़े थोड़े के लिए सारे बहुत का नाश नहीं नहीं करता, करना करना चाहिए। चाहिए, नहीं हाँ, करना चाहिए। तो अब ये जो सारे वहां रह रहे हैं, तो बहुत सारे, अगर शेर हाँ जी, बाघ हाँ जी, हाँ जी, तो किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी हाँ जी, परेशानियां हो हाँ जी, हाँ सकती है। हाँ जी, और जो बचेगा एक बैल और हाँ नाश जी, होंगे सबके। तो हाँ थोड़े जी, के लिए बहुत का नाश नहीं करना चाहिए बुद्धिमान चाहिए। में। तो एतदेवात्र पांडित्यम। हाँ, करो जरा। बुआ मैं करूं? हाँ, कर लो। एते देवा अत्र पांडित्ये यत्सवलपद एतदेव अत्र दूरी दूरी रक्षणम। कर कर आबा। हाँ बुआ अभी वो बताएंगी ना, संधि छेद तब करूंगी। इत देवा माने तो बता पहले, इत देवा एत देवः अत्र अत्र। हाँ पांडित्यम हाँ, पंडित यत् मतलब स्वल्प समझदार पुरुष कौन लागो। महापंडित कर रहा हाँ है अर्थ? हाँ जी, हाँ जी। यत् स्वल्पात् भूरि रक्षणम, एतदेव अत्र पांडित्यम, यत् स्वल्पात् स्वल्पार भूरि रक्षणम। बुरी बुरी रक्षणम। थोड़ी सी सबके अर्थ तो आते हैं आपको। या एत देवा वाक्य तो नहीं बनाना आता जी। अत्र पांडित्यम। हाँ, अत्र मतलब यहाँ, हाँ, हाँ हाँ, पांडित्यम मतलब गुणी पंडित। यही पंडित या पुरुष, बुद्धिमत्ता महान है। पुरुष, बुद्धिमान पुरुष है। पहले आपको बताया था पंडित का मतलब होता है पंडास्य अस्ति इति, मतलब जिसकी बुद्धि है। तो पांडित्य मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, हाँ बुद्धिमत्ता। यहाँ यहाँ बुद्धिमत्ता हाँ, यहाँ ये है। यही बुद्धिमत्ता है। यत की। हाँ, हम्म। इसका बुआ क्या है? स्वल्पादि स्वल्पात भूरि रक्षणम। स्वल्पात थोड़े से हाँ, बहुत की रक्षा करी जाए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। भूरि रक्षणम वही हो गया, भूरि अधिक को बचाना, अधिक की रक्षा करनी। थोड़े से, थोड़ी चीज से अधिक की रक्षा की जाए, मतलब उसकी अपेक्षा जो चीज थोड़ी है उसको छोड़कर अधिक की रक्षा की जाए, यही इसमें बुद्धिमत्ता है। समझ गए? मतलब कि अब आप यहाँ पर बैठे रहोगे, सबका जीवन संकट में डाल दिया, तो एक ब्याल के लिए। तो इसमें बुद्धिमत्ता यही है कि थोड़े से बहुत की रक्षा करो, थोड़े को छोड़ दो और सब औरों की जान बचाओ। ठीक एत है? देवा का क्या मतलब हुआ? एतद एव अत्र। अच्छा, एतत् एव अत्र। एतद मतलब यह है, एव मतलब ही, अत्र मतलब यहाँ। यहाँ यही
पांडित्य है, बुद्धिमत्ता है कि छोटे से अधिक की रक्षा की जाए। ठीक है। हाँ जी। अब सबकी एक एक बारी हो गया, फिर बस टाइम तो हो ही गया। आपका टाइम तो हो गया। हाँ से भागता है ना। हाँ जी, आप किसकी बारी है? वही मैंने कहा। आप लेट ना हुई हो मेरी दी। है बहन जी। हाँ नहीं, लेट तो अभी नहीं, पर मैं वही था कि मैं अपना भी थोड़ा कर लूँ ना, वो भी बहन भी आ रही बाकी है। इसमें दिख तो नहीं रहा बहन जी मैं कर लिख दिखाती हूँ ना। ये। हाँ चलो बोलो। ये अथास अच्छा। अथासो तद अथासौ तद्वधार्य तदवधार्य तद संजीव। अवधार्य। ये क्यों नहीं हो रहा इतना? ये इसका ये प्रिंटिंग ही ऐसी है ना, तो मैंने तो कितना खोल दिया, अब कितना बड़ा और नहीं हो रहा, पूरा पेज भर गया ना इसमें। अथासौ तद अवधार्य संजीवकस्य रक्षा पुरुषात् निरूप्य अशेष सार्थम नीत्वा प्रस्थितः। मैं बता दो, अथ असौ, उसने अब क्या करा? जब ये बात सुनी तो तब उसने असौ, यह अवधार्य मतलब उसको समझकर, ये जो बात कही तो अद अवधार्य मतलब उसको समझकर, संजीवकस्य, संजीवक था ना वो बैल का नाम। इसके बाद आप इसका अर्थ दोबारा कर देना, मैं एक बार बता दूं। तो संजीवक की रक्षा के लिए है, संजीवक के लिए रक्षा पुरुषा निरूप्य, किसी रक्षक पुरुष को मतलब कि उसकी रक्षा करने वाले को निरूप्य रख कर अशेष सार्थम नीत्वा प्रस्थिता। सार्थम का क्या मतलब क्या है? सारथी को। हाँ जी, हाँ जी। अशेष मतलब शेष होता है बचे हुए, अशेष मतलब सारे साथियों को, नीत्वा लेकर। हाँ लेकर, प्रस्थितः प्रस्थान कर दिया मतलब आगे चल पड़ा। क्या किया उसने? अब जब उसने ये बात सुनी और समझ गया इस बात को, तो संजीवक की रक्षा के लिए एक पुरुष को रख कर बाकी सभी को, साथियों को लेकर चल पड़ा वहां से। ठीक है, कौन करेगा इसका अर्थ? पुष्पा बहन जी की बारी है ना, मैंने बता दिया दोबारा। हाँ जी। अथ रक्षा पुरुषा अपि बहे बाहे पायम तद्वन है। पायम, ऊपर जो भी पढ़ा था वही है, बहुवा पायम। ये हा के पैरों में क्या है? हा के नीचे वो है, वो अच्छा, बहुवा। बह बह बहु पायम तद्वनम हम्म विदित्वा। विदित्वा में जानकर होगा फिर ये ना स्क्रीन पे तब अर्थ वैसे तो आरंभ होता है ना इसका मतलब, या हाँ अर्थ हाँ जी, यहाँ पर और तब मीनिंग आएगा हाँ तब तभी। तब उसके बाद कुछ भी। अच्छा अच्छा, इसके बाद रक्षा करने, रक्षा पुरुषा, कोई विसर्ग तो है नहीं। पुरुषा को मैं सोचूं बहुत आदमी, बहुत पुरुष, अपी आ गया ना, अपी। स्त्रीलिंग में। अपी से उसका हो गया विसर्ग लोप हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तब स्क्रीन भी वो हो जाती है असल जो में रक्षा स्क्रीन। पुरुष थे ना, रक्षा पुरुषों को उसने रख दिया था, रक्षा पुरुषान है ना, बहुत सारे रक्षा पुरुषों को रख कर, नियुक्त और कर भी साथ के साथ चला गया था। बाहे पायम, और बाहे बह पायम। सुनो सुनो, अर्थ रक्षा पुरुषा, जो हाँ रक्षा पुरुष थे, रक्षक पुरुष थे, बट जो क्या बोलते हैं उनको, गार्ड्स, वो भी अपी, पुरुषा विसर्ग का अपी के साथ लोप हो गया। रक्षा पुरुषों ने भी बहवा पायम तद्वनम विदित्वा, बहवा पायम ऊपर किया था ना, ऐसा था वो वन बहुत विपत्तियों से युक्त, बहु और अपाय होता है विपत्तियां, मुसीबतों से भरे हुए। इस वन को जानकर अपने आप कर लेना, मैं बता रही हूँ, अब फिर देर हो रही है, बस एक इसी वाक्य को करेंगे। ये संस्कृत तक। विदित्वा संजीवकम, जानकर संजीव, संजीव। एक मिनट सुन लो सारे ध्यान से। अब तब रक्षा पुरुषों ने भी
उस वन को कैसा जानकर, विपत्तियों से युक्त, विदित्व मतलब जानकर। उनका, और वो तो चले गए और ये रक्षक थे, गार्ड्स थे, वो बच गए। तो उन्होंने भी जाना कि ये वन तो संकटों से भरा है, यहाँ पर बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। तो तद वनम, उस वन को, बहवा पाए, बहुत विपत्तियों से युक्त, विदित्वा जानकर, संजीवकम परित्यज्य, उस संजीवक बैल को वहीं छोड़कर, हाँ जी, पृष्ठ तो गत्वा, पीछे से वहीं से, अन्येद्यु तम सार्थवाहम मिथ्याहु, मतलब कि वहां पर छोड़कर फिर पृष्ठ तो दूसरे दिन पीछे से जाकर, पीछे से फिर वो लोग तो चले गए थे, तो उनके पीछे पीछे वो चले गए। गत्वा अन्येद्यु तम, अन्येद्यु होता है दूसरे दिन, अन्येद्यु दूसरे दिन, तम सार्थवाहम मिथ्या आहु, उस अपने साथी को झूठ कह दिया। तो क्या मतलब कि जब उन्होंने, वो चले गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो इतने घने जंगल में इतने संकटों से युक्त, हम क्या वो करें, तो मतलब यहाँ हम क्यों रुके मुसीबत में। तो वो पीछे से उस संजीवक को वहीं छोड़कर पीछे से जाकर दूसरे दिन उस अपने साथी को ये झूठ कह दिया, झूठ कह दिया कि हे स्वामिन, मृतो असौ संजीवका, ये स्वामी, ये संजीवक तो मर गया है, संजीवक मर गया। अस्माभि तु सार्थवाहस्य संस्कृत, और हमारे द्वारा है, अस्माभि हमारे द्वारा भी यह सार्थवाहस्य, सार्थवाह मतलब हो गया ना का व्यापारी, उसका अभिष्ट बहुत प्यारा था, यह जानकर वहनीना संस्कृत, आग से उसका संस्कार कर दिया, आग से मतलब जला दिया। एक बार दोबारा सुन लो, झूठा कहा, क्या कहा है स्वामिन, वह संजीवक मर गया और हमने आप सार्थवाह से, हमारे साथी का ये अभिष्ट था, मतलब उसका प्रिय था, यह जानकर मतलब यह मानकर, वह निना संस्कृता, आग से उसका संस्कार कर दिया। ठीक है, तो इसको वीडियो सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उसने यही कहा कि वो लोग चले गए और पीछे से इन्होंने, वो भी वन छोड़कर चले गए, कितनी मुसीबत में हम नहीं बैठने वाले, ये हमको यहाँ पर छोड़ के चला गया, और झूठ उन्होंने कह दिया, उसके पीछे पीछे जाकर उनके पीछे दूसरे दिन कह दिया कि हम वो मर गया था और हमने कि आपका बहुत प्रिय था, इसलिए हमने उसको ऐसे नहीं छोड़ा, अग्नि से उसका दाह संस्कार कर दिया। ठीक है जी, चलो, तो सबका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी यात्रा सफल हो जी, बहुत सफल हो आपकी यात्रा, बहुत सफल। चलो जी, धन्यवाद।